एक डायरेक्टर जो विश्व के कई डायरेक्टर्स के गुरु माने जाते हैं। हॉलीवुड के दिग्गज फ्रांसिस फोर्ड कोपोला, मार्टिन स्कॉर्सेसे, जॉर्ज लुकास ने जब इनकी फिल्में देखी तो इनके फिल्मों के कायल हो गए। इनके चाहने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है। नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं मोहित सिन्हा आज आपको बताऊंगा एक जापानी फिल्म मेकर अकीरा कुरोसावा के बारे में। आखिर ऐसा क्या था कि अकीरा कुरोसावा की फिल्में महान हो गई, वो अमर हो गए। न सिर्फ हॉलीवुड बल्कि बॉलीवुड की भी कई फिल्में न सिर्फ अकीरा कुरोसावा की फिल्मों से इंस्पायर्ड थी बल्कि सीधे सीधे उनका रीमेक भी थी। शोले, सत्ते पे सत्ता, चाइना गेट, द मैग्निफिसेंट सेवन, न जाने ऐसी कई फिल्में थी। 1910 में जापान में जन्मे अकीरा कुरोसावा अपने 8 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पिता एक समुराई खानदान से आते थे और बहुत स्ट्रिक्ट थे। इस बात का जिक्र अकीरा कुरोसावा ने कई बार किया है। अकीरा को फिल्मों का शौक बचपन में लगा जब उनके पिता उन्हें वर्ल्ड सिनेमा की फिल्में दिखाने ले जाया करते थे। अकीरा ने अपने करियर की शुरुआत एक पेंटर के रूप में की। वो कई साल तक पेंटिंग करते रहे। उसके बाद उनकी रुचि फिल्म मेकिंग में आई और कई साल फिल्मों में असिस्ट करने के बाद 1943 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई। 1943 में अकीरा कुरोसावा ने सांशिरो सुगाता फिल्म से अपने डायरेक्शन करियर की शुरुआत की। यहाँ आपको जान के ताज्जुब होगा कि अपने 57 साल के करियर में अकीरा कुरोसावा ने सिर्फ 30 फिल्में बनाई। 1950 में अकीरा कुरोसावा की एक फिल्म आई रोशोमन। जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई। और तो और इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने क्रेडिट से अपना नाम तक हटा लिया। लेकिन जब यही फिल्म 1951 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल और हॉलीवुड में रिलीज़ हुई तो इस फिल्म ने धूम मचा दी। रोशोमन कहानी थी एक समुराई की हत्या की, जिसकी हत्या एक जंगल में होती है और उस हत्या के 4 गवाह होते हैं। एक समुराई खुद जो आत्मा बन के कोर्ट पहुंचता है, एक उसकी पत्नी, एक डाकू और एक लकड़हारा। पूरी फिल्म में अंत तक ये नहीं पता चलता कि समुराई को किसने मारा है, और वो इसलिए क्योंकि डायरेक्टर का उद्देश्य सच का पता लगाना नहीं था बल्कि सच का 4 वर्जन पेश करना था। फिल्म मेकिंग के इसी तकनीक को द रोशोमन इफेक्ट भी कहते हैं, जो बाद में हॉलीवुड और बॉलीवुड की कई फिल्मों ने इसे अपनाया। 1952 में रोशोमन को ऑस्कर भी मिला। 1954 में अकीरा कुरोसावा ने एक फिल्म बनाई सेवन समुराई। ये फिल्म एक महान फिल्म थी। ये फिल्म कहानी थी गांव वालों की और डाकुओं की खौफ की। इस फिल्म में एक गांव वाले को पता चलता है कि डाकू उनकी फसल लूटने की फिराक में है। वो जाकर अपने बाकी गांव वालों को बताता है तो गांव वाले ये तय करते हैं कि वो इस बार डाकुओं से लड़ेंगे और इसके लिए वो सामुराई योद्धा को हायर करेंगे। गांव वाले गरीब थे, मजबूर थे, उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो ये तय करते हैं कि वो भूखे समुराई ढूंढेंगे जो सिर्फ चावल के एवज में उनके लिए लड़े। इस फिल्म में अकीरा कुरोसावा ने एक सेट नहीं बनाया बल्कि एक पूरा गांव बसाया, जिसे करीबन 70 गांव वालों ने मिलकर तैयार किया। पहली बार फिल्म इतिहास में अकीरा कुरोसावा ने मल्टी कैमरा सेटअप लगाया और टेली और जूम लेंस का इस्तेमाल किया। वो इसलिए क्योंकि एक आर्टिस्ट को ये पता ना चले कि कौन सा कैमरा उन्हें शूट कर रहा है और वह बेहतर परफॉर्मेंस दे पाए। अगर आप अकीरा कुरोसावा की कोई भी फिल्म देखें तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई एक बाहर की फिल्म देख रहे हैं। उसमें आपको अपने देश की झलक भी महसूस होगी। फिल्मों में आंधी तूफान पैदा करना, बारिश पैदा करना, ये अकीरा कुरोसावा की खासियत थी। अकीरा कुरोसावा नेचर को अपनी फिल्मों में उतारते थे, जैसे बारिश, आंधी, तूफान, ये इफेक्ट्स वो पैदा करते थे। बड़े बड़े पंखे लगाना, बारिश करवाना, बारिश में रंग मिलाना ताकि कंट्रास्ट आए। बारिश से अकीरा कुरोसावा को खासा प्यार था। उनकी ज़्यादातर फिल्मों में बारिश के सीन ज़रूर होते। बारिश में एक कंट्रास्ट पैदा करने के लिए अकीरा कुरोसावा उनमें रंग मिलाते, कई बार तो चाय पत्ती मिला देते थे।
जिससे कि बारिश अलग दिखे। अकीरा कुरोसावा फिल्मों के जादूगर थे। वो एक ही फ्रेम में कई कलाकारों से एक साथ काम करवा लेते। एक फ्रेम में हर कलाकार कुछ न कुछ करते नजर आता था। अकीरा कुरोसावा को ऑस्कर सहित 76 से भी ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं। वो एक मास्टर क्राफ्ट्समैन थे। वो अपनी फिल्में खुद ही लिखते, खुद ही डायरेक्ट करते और खुद ही एडिट भी करते। 6 सितंबर 1998 को अकीरा कुरोसावा का निधन हो गया। आज अकीरा कुरोसावा भले ही हमारे बीच में ना हो, लेकिन उनकी फिल्में आने वाली कई पीढ़ियों को इंस्पायर करती रहेंगी।